भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अक्षय तृतीया महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अक्षय तृतीया का जो महापर्व है, उस दिन के पहले पहले आपको अपने घर से कुछ ऐसी वस्तुओं को हटा देना चाहिए जो कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करवा रही है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है, यानी समृद्धि को आने से रोकती है। महालक्ष्मी की कृपा यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपार धन लक्ष्मी को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अक्षय तृतीया के पहले पहले इन वस्तुओं को अपने घर से जरूर हटा देना चाहिए। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस बार अक्षय तृतीया का महापर्व 22 अप्रैल 2023 शनिवार के दिन रहेगा। अक्षय तृतीया तिथि का आरंभ 22 अप्रैल शनिवार के दिन सुबह 7:50 से आरंभ होगी और 23 तारीख को सुबह 7:48 तक रहेगी, यानी सूर्योदय व्यापिनी जो अक्षय तृतीया तिथि रहेगी वह 22 अप्रैल 2023 शनिवार के दिन रहेगी। इसी दिन अक्षय तृतीया का महापर्व मनाया जाएगा। पूरे वर्ष में जो 3.5 अभुज्य मुहूर्त होते हैं, उनमें अक्षय तृतीया भी सबसे बड़ा अभुज्य मुहूर्त माना जाता है। जिस प्रकार धनतेरस का महापर्व होता है या दीपावली का महापर्व होता है, उसी प्रकार अक्षय तृतीया भी एक बड़ा और महापर्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि नारायण के जो है अवतार हुए हैं, यानी भगवान श्री परशुराम का प्रागट्य अक्षय तृतीया के दिन हुआ है, तथा भगवान श्री हरि नारायण के जो 24 अवतार हुए हैं, उनमें भगवान श्री परशुराम तथा नर नारायण एवं हयग्रीव, इन 3 अवतारों का अवतरण अक्षय तृतीया के दिन हुआ है। इस दिन बद्रीनाथ धाम के पाट खुलते हैं और इसी दिन श्री वृंदावन में श्री बांके बिहारी के चरण दर्शन भी होते हैं। तो इस दिन को अभुज्य मुहूर्त माना जाता है। अभुज्य मुहूर्त का अर्थ होता है कि बिना पंचांग देखे आप कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य संपन्न कर सकते हैं। साथ ही इस बार अक्षय तृतीया के दिन बड़ा ही दुर्लभ महासंयोग निर्मित हो रहा है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पावरफुल ग्रह उच्च राशि में विराजमान रहते हैं, लेकिन इस बार सबसे खास बात यह है कि ऐश्वर्य, धन, लक्ष्मी के कारक शुक्र ग्रह भी अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में विराजमान रहेंगी तथा देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में विराजमान रहेंगी एवं अखिल ब्रह्मांड के न्यायाधीश भगवान श्री शनिदेव अपनी स्वराशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, यानी कि इस बार 5 शुभ ग्रह शुभ स्थान पर विराजमान रहेंगे। यानी कि जब उच्च राशि में ग्रह रहते हैं तो वह शुभ फल प्रदान करते हैं। तो अक्षय तृतीया का दिन बड़ा ही शुभदायक आ रहा है और इस दिन आप बिना पंचांग देखे नए घर का भूमि पूजन कर सकते हैं। नए घर में अगर आप गृह प्रवेश करवाना चाहते हैं या फिर वास्तु करवाना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं, तथा इस दिन आप नए घर का निर्माण कार्य भी आरंभ कर सकते हैं। नए कार्यालय का आप शुभारंभ कर सकते हैं तथा पदभार भी ग्रहण आप इस दिन कर सकते हैं, तथा विवाह के लिए अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, तथा इस दिन आप भूमि, भवन, वाहन तथा सोना चांदी भी खरीद सकते हैं।
इस दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ एवं कल्याणकारी माना जाता है। इस तरह आप अपने गृह उपयोगी कोई भी वस्तु खरीदेंगे तो वह आपके जीवन के लिए कल्याणकारी साबित होगी। आपके जीवन में शुभ लाभ के साथ में स्थायित्व वह प्रदान करेगी। यदि आपके घर में किसी कन्या का विवाह संपन्न हुआ है और यदि आप उसको पहली बार लेने जा रहे हैं तो फिर आगमन का सबसे अच्छा मुहूर्त यदि रहेगा तो वह अक्षय तृतीया का रहेगा। साथ ही इस दिन आप मुंडन संस्कार कर सकते हैं और भी अन्य शुभ कार्य को लिए अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ है। इस दिन आप बिना मुहूर्त देखे, बिना पंचांग देखे शुभ कार्य संपादित कर सकते हैं। अक्षय तृतीया का पूरा दिन और पूरी रात्रि शुभ फलदायी रहेगी। वैसे तो इस दिन आपको कोई भी मुहूर्त देखने की, कोई भी समय देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस दिन का पूरा समय, पूरा काल अपने आप में स्वयं सिद्ध है। तो इस दिन आप बिना पंचांग देखे, बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य जो आपके जीवन के लिए आवश्यक है एवं महत्वपूर्ण है वह आप संपन्न कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी तरह आप कोई भी सिद्धि साधना करना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं, उपाय करना चाहते हैं, टोने टोटके करना चाहते हैं या कोई भी इष्ट साधना यदि आप करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया से बड़ा दिन आपके लिए इस समय नहीं हो सकता है, क्योंकि वैशाख का महीना स्वयं माधव मास कहलाता है और साक्षात नारायण का स्वरूप वैशाख का महीना होता है। अक्षय तृतीया का दिन दान पुण्य के अलावा खरीदारी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आप अपने गृह उपयोगी वस्तु खरीदें। इसके अलावा आप इस दिन जो भी दान करेंगे, पुण्य करेंगे वह अक्षय हो जाएगा। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी क्षय नहीं होता है, उसे अक्षय कहा जाता है। यानी इस दिन आप जो भी खरीदारी करेंगे वह भी अक्षय हो जाएगी। यदि आप कोई दान पुण्य करेंगे वह भी आपके जीवन के लिए अक्षय पुण्यकारी फल देगा। इसी दिन जो है अक्षय पात्र को भगवान ने जो है पांडवों को दान में दिया था। साथ ही भगवान श्री द्वारकाधीश ने सुदामा को जो है वरदान दिया था, क्योंकि उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने भगवान सुदामा के हाथ से चावल खाए थे और सुदामा को जो है भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय समृद्धि का वरदान भी इसी दिन दिया था। तो अक्षय तृतीया का दिन अपने अभुज्य मुहूर्त माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन तांबा, पीतल या सोना चांदी के बर्तन खरीदना बहुत ही शुभदायक माना जाता है। धातु का खरीदना जिस प्रकार हम धनतेरस पर खरीदारी करते हैं उसी प्रकार अक्षय तृतीया पर भी खरीदारी करना बहुत ही शुभदायक माना जाता है। जो भी वस्तु आप अपने घर में लेकर आएंगे वह आपके जीवन के लिए स्थायी समृद्धि प्रदान करेगी, यानी समृद्धि लेकर आएगी। इसी तरह अक्षय तृतीया के दिन शंख अवश्य खरीदना चाहिए, क्योंकि शंख साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप होता है। अगर आप माता महालक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं और इस दिन आप अष्टलक्ष्मी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, स्थायी लक्ष्मी को अपने घर में प्रवेश करवाना चाहते हैं, तो आपको कुछ ऐसी वस्तुएं जो हम आपको बताने जा रहे हैं उनको अक्षय तृतीया आने से पहले पहले हटा देना चाहिए, क्योंकि जिस घर में नकारात्मकता रहती है वहां पर अलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता का वास रहता है। माता लक्ष्मी की एक और बहन है जिनका नाम अलक्ष्मी है। अलक्ष्मी का अर्थ होता है दरिद्रता।
और लक्ष्मी का अर्थ होता है सुख, समृद्धि और शांति। तो आप अपने घर की गरीबी को समाप्त करना चाहते हैं, दरिद्रता को समाप्त करना चाहते हैं, कंगाली को समाप्त करना चाहते हैं और अपने घर में माता महालक्ष्मी का आगमन चाहते हैं, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी साक्षात नारायण जी के साथ पृथ्वी पर आएगी, भूमि पर आएगी। और जिन घरों में सकारात्मक ऊर्जा होगी उन घरों में माता महालक्ष्मी का निवास होगा। तो सबसे पहले अक्षय तृतीया के दिन आप जल्दी उठें और जल्दी उठ करके स्नान कर लेवें, शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें तथा अक्षय तृतीया के दिन मुख्य द्वार पर जल आपको छिड़कना चाहिए। हो सके तो गंगा जल, तीर्थ जल आप अपने मुख्य द्वार पर छिड़क दीजिएगा। यदि तीर्थ जल ना मिले तो गोमूत्र भी आप मुख्य द्वार पर छिड़क सकते हैं। और यदि कच्चा घर है तो गोबर से लीप करके मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं तथा मुख्य द्वार पर बंदरवाल बांधे और मुख्य द्वार के दोनों तरफ शुद्ध घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए। मुख्य द्वार पर शुभ लाभ, स्वास्तिक के चिन्ह और श्री का चिन्ह आपको लगाना चाहिए, या फिर सिंदूर के द्वारा भी शुभ लाभ का, स्वास्तिक का और श्री का चिन्ह आप अपने मुख्य द्वार पर बना सकते हैं। और घर की अच्छी प्रकार से साफ सफाई रखें, पूरे घर को सुव्यवस्थित रखें और घर में किसी भी प्रकार का कूड़ा और कचरा ना रखें। साथ ही ध्यान रखें अपने जो जूते चप्पल रखते हैं मुख्य द्वार पर उनको ढककर या छिपा कर रखें तथा झाड़ू को भी खुली नहीं रखना है, झाड़ू को इस दिन छुपा करके रखना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें यदि आपके घर की झाड़ू टूटी फूटी हुई है तो आप नई झाड़ू ला करके इस दिन जरूर रखें। अक्षय तृतीया के दिन नई झाड़ू खरीदना लक्ष्मी कारक माना जाता है। झाड़ू लाकर उसकी पूजा करें और पुरानी झाड़ू आपके पास रखी हुई है तो उसको विसर्जित कर देवें, यानी अपने घर से हटा देना, क्योंकि पुरानी झाड़ू में दरिद्रता का वास होता है, गरीबी का वास होता है। इसलिए आप पुरानी टूटी फूटी झाड़ू को अपने घर से हटा देवे और नई झाड़ू लाकर उसकी पूजन अवश्य करें। हमारे घर का जो रसोई घर होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। रसोई घर में साक्षात अन्नपूर्णा का वास माना गया है और अन्नपूर्णा के निवास स्थान को पवित्र रखना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किसी भी परिस्थिति में अपने घर में झूठे बर्तन रात्रि को नहीं रखने चाहिए, यानी एक दिन पहले यदि आपने भोजन तैयार किया है तो आप जो भोजन कर चुके हैं यदि झूठे बर्तन रसोई में रखे हैं तो आपके घर में दरिद्रता का निवास हो जाएगा। इसलिए झूठे बर्तन आपको हटा देना चाहिए और पूरे रसोई घर को, किचन को साफ सुथरा इस दिन रखना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि आपके घर में रोटी बनाने का जो तवा है वह टूटा फूटा है तो उसको सुधरवा लीजिएगा। रसोई घर में टूटा फूटा तवा यदि रहता है तो घर में दरिद्रता आती है, कंगाली आती है, गरीबी आती है। तो आप टूटे फूटे तवे को सुधरा कर सुव्यवस्था में आप उसको घर में रखें और यदि संभव हो तो नया तवा भी आप खरीद कर अपने घर में रख सकते हैं। साथ ही जिन चकला बेलन को यानी चकोटा बेलन जिनको कहा जाता है, जिसके ऊपर रोटियां बनाई जाती है, चकोटा बेलन, चकला बेलन भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। लकड़ी के जो चकोटा बेलन होते हैं अक्सर माताएं बहनें कई समय तक उनका उपयोग करती रहती है। यह बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि टूटे फूटे चकले बेलन यदि आपके घर में होंगे तो आपके घर में दरिद्रता आने लगेगी। तो आप तुरंत ही जो टूटे फूटे चकला बेलन है उनको तुरंत हटा दीजिएगा और नए चकोटा बेलन आप रसोई घर में स्थापित कर देवें।
साथ ही अपना जो रसोई घर होता है उसमें पानी का एक मटका अवश्य रखना चाहिए। नया मटका रसोई घर में यदि अक्षय तृतीया के दिन स्थापित किया जाता है तो आपके घर में सुख समृद्धि शांति वैभव और अष्टलक्ष्मी का निवास होगा। जो हमारा मटका होता है वह भी टूटा फूटा और खंडित नहीं होना चाहिए। यदि टूटा फूटा खंडित मटका यदि आपके घर में रखा हुआ है तो उसको आप तुरंत हटा दीजिएगा। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन नया मटका लाकर रसोई घर में उसको आपको स्थापित अवश्य करना चाहिए और उसमें जल भरकर अवश्य रखना चाहिए। यदि आपके घर में पानी का फिल्टर लगा हुआ है तो भी आपको एक रसोई घर में मटका अवश्य रखना चाहिए। जिस घर के रसोई घर में एक मटका पानी भरकर रखा जाता है और उस मटके का जल प्रतिदिन बदलकर दूसरा जल उसमें भरा जाता है, उस घर में जो है कभी भी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता है। उस घर में केवल और केवल अष्टलक्ष्मी ही प्रवेश करती है। स्थायी लक्ष्मी प्रवेश करती है, धन लक्ष्मी प्रवेश करती है तथा उस घर में सुख शांति और समृद्धि अवश्य में ही बनी रहती है। साथ ही हम देखते हैं कि हमारे जूते और चप्पल जिनको हम पहनते हैं वह जब टूट जाते हैं या फट जाते हैं तो भी हम उनको घर से बाहर नहीं फेंकते हैं और घर में उनको संभाल संभाल कर रख लेते हैं। टूटे और फटे हुए जूते चप्पल भी घर में नहीं रखना चाहिए। टूटे और फटे जो जूते चप्पल होते हैं उनके कारण घर में नकारात्मकता का निवास होने लगता है और घर की शांति छीनने लगती है। तो यदि आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को चाहते हैं, लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं तो टूटे और फटे हुए जूते चप्पल आपको घर से बाहर निकाल देना चाहिए, यानी घर से बाहर उनको फेंक देना चाहिए। इसी प्रकार घर में जो बर्तन होते हैं, गिलास होते हैं, तपेली होती है, थाली होती है या अन्य कोई भी बर्तन जो हम उपयोग में लेते हैं वह भी टूटे फूटे नहीं होना चाहिए। तांबे का लोटा यदि आपके घर में है तो वह भी कटा पीटा या टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी पात्र जब खंडित हो जाता है तो उसको घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि टूटे फूटे बर्तन या अन्य बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान भी हमारे घर में नहीं होने चाहिए। बंद घड़ी है तो उसको भी हटा दीजिएगा, बंद प्रेस है तो उसको भी हटा दीजिएगा। यदि कोई भी कूड़ा करकट या अन्य कोई ऐसा सामान है जिसका उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं और वह अनावश्यक रूप से घर में भरा हुआ है, कूड़ा कचरा रद्दी भी भरा हुआ है, तो आप अपने घर से अक्षय तृतीया के पहले पहले इन सब टूटी फूटी जो है वेस्टेज सामग्री को घर से बाहर अवश्य निकाल दीजिएगा। यदि आप इन वस्तुओं को अपने घर से निकाल देंगे तो आप निश्चित मानिएगा आपके घर में अष्टलक्ष्मी का आगमन निश्चित तौर पर होगा और सभी प्रकार से आपके घर में सुख समृद्धि और शांति का आगमन होगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। वैसे तो अक्षय तृतीया का पूरा दिन अपने आप में स्वयं शुभ फलदायी है, लेकिन यदि शुभ मुहूर्त देख के शुभ चौघड़िया देखकर आप कोई सामग्री खरीद तो 22 अप्रैल 2023 शनिवार के दिन सबसे पहले शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर के 1:30 तक का, यानी पहला मुहूर्त जो आरंभ होगा वह सुबह 9 बजे से आरंभ होकर के 1:30 पर समाप्त हो जाएगा तथा दूसरा जो शुभ मुहूर्त आरंभ होगा वह दोपहर के पश्चात यानी कि अपराह्न 3 बजे से आरंभ होकर के 4:30 बजे तक का रहेगा। उसके बाद अगला और अंतिम मुहूर्त रहेगा वह रात को 7:30 बजे से लेकर के
रात्रि 9 बजे तक का रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन यदि आप माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप पूजा घर में एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें तथा उसमें थोड़ी हल्दी या थोड़ा केसर डाल दें। ऐसा दीपक यदि आप अक्षय तृतीया के सायंकाल में अपने पूजा घर में लगाएंगे तो आपके घर में महालक्ष्मी का स्थायी निवास होगा। साथ ही यदि आप स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप 5 कोड़ियाँ बाजार से खरीद कर लाकर उनको हल्दी में पीली कर लीजिएगा और उन 5 कोड़ियों को एक पीले कपड़े में बांध लीजिएगा। उनके साथ में जो है आपको थोड़ा सा धनिया भी रख लेना है और उस पोटली को अपनी तिजोरी में या फिर धन रखने वाले स्थान पर रख देना चाहिए। यह उपाय आप अक्षय तृतीया की रात्रि में कर सकते हैं। इसी तरह यदि अक्षय तृतीया के दिन आप नया पर्स खरीद कर लाते हैं या नया बैग जिसको आप पैसे रखने के उपयोग में लेने वाले हैं, ऐसा बैग यदि आप खरीद करके लाते हैं तो आपके घर में समृद्धि का वास होगा। और अक्षय तृतीया के दिन यदि आप माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप माता महालक्ष्मी का बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः इसका भी जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इष्ट मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन एक कलश के ऊपर एक फल रख करके यानी अक्षय तृतीया के दिन एक मिट्टी के कलश के ऊपर खरबूजा रख करके उस पर एक स्वस्तिक यानी कि सातिया बना करके ब्राह्मण को दान करेंगे। जल कलश का दान इस दिन किया जाता है। खरबूजा रख करके कलश का दान किया जाता है तो वह अक्षय पुण्य फल प्रदान करता है। यह दान आप किसी भी मंदिर में जाकर कर सकते हैं, किसी भी विद्वान ब्राह्मण को आप कर सकते हैं। इसी तरह अक्षय तृतीया के दिन अन्नदान का भी बहुत बड़ा महत्व माना गया है। ब्राह्मण को आटा चाल दावल सीधा सामग्री इस दिन दान करना चाहिए तथा इस दिन वस्त्र दान का भी बहुत बड़ा पुण्य फल माना जाता है। और अक्षय तृतीया के दिन जो पुरुष अपने पितरों के निमित्त कर्म करता है, पितरों के निमित्त गौदान करता है, पितरों के निमित्त पिंड दान करता है या फिर पितरों के निमित्त तर्पण या श्राद्ध भी यदि करता है तो वह भी अक्षय पुण्य फल अपने पितरों को प्रदान करवाता है। और इस दिन यदि आप चाहें तो पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए श्राद्ध या पितृदोष शांति का निवारण भी आप किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा करवा सकते हैं। इस दिन जो भी पुण्य कर्म किया जाएगा, श्रेष्ठ कर्म किया जाएगा, वह मनुष्य जीवन के लिए अनंत पुण्य फल प्रदान करने वाला होगा तथा स्थायी फल प्रदान करेगा। अक्षय तृतीया के दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा अथवा वाद विवाद नहीं करना चाहिए तथा अक्षय तृतीया के दिन आपको कोई भी गलत अनैतिक पाप कर्म नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन पति पत्नी को, विवाहित दंपत्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और अक्षय तृतीया के दिन अधिक से अधिक प्रभु के, भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए, भगवान के भजन करना चाहिए, भगवान के कीर्तन करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री परशुराम जी का प्रागट्य हुआ था, उनका अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन भगवान परशुराम का विशेष पूजन अर्चन करके उनकी आरती भी अवश्य करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लें। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण।